इसे खेक्सा बोला जाता है। बनाने वाले हैं दाल चावल भुजिया। आप लोग बताना देख करके कि ये क्या है। ये बरसात का मौसम में ही मिलता है, फिर नहीं मिलता है। मिलता भी है ना तो बड़ा बड़ा मिलता है, वो अच्छा नहीं लगता, उसमें ज्यादा बीज रहता है, वो हम लोग खाते ही नहीं। छोटा छोटा इसमें बीज भी नहीं है, देखिए कट किया है ना, इसमें बीज नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत फायदेमंद भी है। इसे खेक्सा बोला जाता है। तो आज खेक्सा का भुंजिया दाल चावल सिंपल सा बनने वाला है दोस्तों। ये सिंपल में ही अच्छा लगता है, दाल चावल भुजिया ही अच्छा लगता है। इसके साथ सब्जी ये सब खाने में पता नहीं चलता इसका टेस्ट क्या लग रहा है। खेक्सा का भुजिया के साथ ना दाल मसूर का बनाइए या तो फिर राहड़ का बनाइए, सादा खाना में बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये सीजन में ही मिलता है, मेरे यहाँ कंटिन्यू आएगा। और ये बहुत महंगा भी मिलता है, 200 रुपये केजी मिलता है, 50 का पाव। 50 का पाव। तो ये मैं एक ही पाव लाया हूँ, एक पाव में ही बहुत हो जाता है। और छोटा छोटा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। चढ़ भी जाता है, छोटा वाला ज़्यादा महंगा मिलता है। अब बड़ा रहेगा ना थोड़ा इतना बड़ा बड़ा तो वो सस्ता मिलता है, क्योंकि वो खाने में टेस्ट नहीं लगता है, कड़वा लगता है वो। इसको काटने में बहुत भार पड़ता है। अभी इसे फटाफट कट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं बनाते समय। दाल धोकर कुकर में रख लिए हैं, पानी भी ऐड कर लिए इसमें जितना हमको पानी चाहिए, और हल्दी थोड़ा डालता है, स्वाद अनुसार नमक। गैस को करेंगे ऑन, मीडियम कर देते हैं गैस को। एक सीटी लेगा, दाल बन के रेडी। मसूर का दाल है तो एक सीटी में ही बन जाता है, मीडियम अगर गैस को रखेंगे तो। और आज का स्पेशल दोस्तों यही है, खेक्सा का जो भुंजिया बनने वाला है, जो एक ही सीजन में मिलता है बरसात के दिन में, फिर तो ये गायब ही हो जाता है। मिलता है बाकी बड़ा बड़ा मिलता है ना। तो ठीक है, अभी इसका भी भुंजिया हम लोग भूंज लेंगे। खेक्सा को कट करके रेडी कर लिए हैं, तो अभी इसे भूंजते हैं। कढ़ाई ले लिए, अब गैस को करते हैं ऑन। इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया, अब तेल इसमें डालते हैं। तो थोड़ा सा ही तेल में इसको फ्राई कीजिएगा तो अच्छा लगता है, सूखा सूखा। तेल गर्म हो गया, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, एक लाल मिर्च, फोरन में है एक लाल मिर्च और जीरा, अभी जल गया है फोरन। जीरा और लाल मिर्च, तब मिर्चा को डाल देते हैं और डाल के इसको लो गैस करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लिया जाएगा, तो इसे भी ढक देते हैं। गैस को स्लो कर लिया गया है ताकि ये जले ना। ऐसे स्लो कर दें कि अच्छे से फ्राई हो जाएगा। दाल बन के रेडी हो गया, तो गैस को कर दिया बंद। इधर भुजिया भी अच्छे से गल गया है। अभी इसे 2 से 3 मिनट के बाद इसे चला लिया जा रहा है। गल गया अच्छे से, तो अब इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से बिना ढके। अब इसमें नमक ऐड करते हैं स्वाद अनुसार, और अच्छे से इसको चला लेते हैं। इसमें हल्दी नहीं भी डालिएगा तो चलता है, लेकिन हिंदू धर्म में बिना हल्दी का नहीं बनता है। थोड़ा सा सिर्फ हल्दी डालेंगे। दाल हो गया है तो सीटी निकल जाएगा, तो उसमें चावल चढ़ाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दाल बन गया है तो दाल को निकाल दिए, अब उसी कुकर में चावल भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको धो लेते हैं 2-3 पानी से अच्छा से। इसमें रहता कुछ नहीं है, फिर भी वो 2-3 पानी से धो लेते हैं। तब तक इधर भुंजिया भी फ्राई हो रहा है। इसमें तेल बहुत ही कम डाला गया है। इधर चावल भी धुल गया है, तो अभी पानी ले रही है। अभी कुकर को गैस के ऊपर रख दिया गया, ढक्कन भी बंद कर लिया है, और अभी इसे गैस को चालू कर दी और 2 सीटी लगेगा, चावल बन करके रेडी। अब इसको थोड़ा सा अब बस केवल दाल छौंकना बाकी है, तो इसे अभी ढक देते हैं। खाते समय इसमें छौंका लगा लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे तीखा के लिए लाल मिर्च। लाल मिर्च। अभी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फिर से किचन में हम आ गए हैं। अब भुजिया बन के एकदम रेडी हो गया है, एकदम मस्त वाला भुजिया बन के रेडी हो गया। देखिए इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, ज़्यादा तेल वाला ये बनाइएगा ना तो टेस्टी भी नहीं लगता है। जैसे थोड़ा कुरकुरा टाइप का अच्छा लगता है। मेरे यहाँ सबको पसंद है भुजिया। तो दोस्तों भुजिया बन गया है, तो गैस को कर देते हैं बंद। भुजिया बन के रेडी हो गया है, अब चावल बनने का इंतज़ार है।
चावल 2 सीटी ले लेगा, फिर उसके बाद निकल जाएगा सीटी, तो फिर खाने के लिए हम लोग बैठ जाएंगे।